वेलकम टू फिजिक्स बाय मुन्ना भैया। स्वागत है आपका इस शानदार सेशन में जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें कर रहे हैं। इसके पार्ट 1 जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखेंगे। आपको बहुत ही एक कॉन्फिडेंस फील होगा जब आप ये वीडियो को देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कोई भी फैक्ट्स आपका नहीं छूटेगा दोस्तों। ये जो हम क्लास करेंगे ये जेईई में नीट तीनों के लिए वाइंड अप करेंगे आज की क्लास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ भी फैक्ट्स अगर आपके सामने दोस्तों आ रहा है तो आपसे नहीं छूटेगा। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है हमने ये देख लिया था। वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर जाके देखना। आज की क्लास दोस्तों कुछ एडवांस लेवल पे होने जा रही है, जैसा आपने हेडिंग भी देखा होगा, एडवांस लेवल की बातें यहाँ पे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग ये लेक्चर को, बहुत मजे आएंगे। अगर आप जेईई में नीट के लिए जा रहे हैं और बोर्ड के लिए भी जा रहे हैं तो बस आप लोग ये रट लेना, जैसा मैंने नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किया है यही बिल्कुल रट लेना। तो आइए 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर में क्या है दोस्तों? 6 नंबर में ये बोलता है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है दोस्तों, ये कभी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत अच्छे। अब आप दोस्तों मैक्सिमम 90% बच्चों से पूछोगे ना कि क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड, उन्हें ये नहीं पता होगा कि एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती है जो क्लोज लूप में एग्जिस्ट होता है। ठीक है, उनको बस एक ही पता होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं होता। बट आज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक और फील्ड होता है। एक तो होता है, दो फील्ड होता है। एक होता है कि एक स्टैटिक चार्ज, ये रुका हुआ चार्ज है, स्टैटिक चार्ज है, इसकी वजह से अगर कोई फील्ड बन रहा है तो दोस्तों ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक मतलब कि रेस्ट चार्ज से जो प्रोड्यूस होगा वो क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा दोस्तों। बट याद रखना, एक नया फील्ड होगा, एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। कब बनता है? ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस की वजह से भी दोस्तों एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जो हम मैग्नेटिज्म में देखेंगे। अभी बस आप याद कर लो। तो वो जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा, इंड्यूस होगा, वो हमेशा क्लोज लूप में एग्जिस्ट करेगा। इसकी बातें हम करेंगे। तो दोस्तों क्या ये बात इतना क्लियर है आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म एनी क्लोज लूप बट इंड्यूस्ड? इंड्यूस का मतलब वही जो मैं बोल रहा हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस की वजह से होगा वो क्लोज लूप फॉर्म करेगा। क्या ये बातें क्लियर है? बहुत अच्छे। आगे देखो, आगे देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इनसाइड कंडक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको आप लोग दोस्तों जल्दी से देखना, मैं क्या बातें कर रहा हूं कि एक कंडक्टर की बेसिक कहानी क्या होती है। कंडक्टर की कहानी दोस्तों ये होती है कि ये आपका कोई कंडक्टर है, आपको ये दिख रहा है, ये कोई कंडक्टर है दोस्तों, ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर को आप ऐसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा है, तो होगा क्या दोस्तों? होता क्या है ना कि एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये कंडक्टर है दोस्तों। अब इस कंडक्टर के अंदर होते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव नेगेटिव बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब जैसे दोस्तों इस वाले कंडक्टर को क्या करते हो ना कि आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो, तो हमें पता है कि अगर ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें प्लस वाले चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है। ये हमने पिछले क्लास में बात की थी, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वीडियो देखना। और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कैसा लगता है? तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्या ये बातें क्लियर है इलेक्ट्रिक फील्ड के? तो वैसे ही इस कंडक्टर के अंदर क्योंकि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, तो इस कंडक्टर को जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे एक्सटर्नल, तो इसके अंदर जो प्लस वाले चार्जेस हैं उस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और नेगेटिव वाले चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी किधर है? इधर है। ओके, तो इसके अंदर जो प्लस वाले चार्जेस होंगे इस पे फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। नेगेटिव वाले जितने चार्ज होंगे किधर फोर्स लगेगा? इधर। तो होगा क्या इस केस में कि ये जितने सारे नेगेटिव वाले चार्जेस होंगे इस वाले एंड पे, इस वाले एंड पे इकट्ठा हो जाएंगे। यानी कि देखो यहाँ पे पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, और जितने ये प्लस वाले चार्जेस हैं जिसपे इधर फोर्स लग रहा है ये सब यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। आपको दिख रहा होगा ये सब यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। देखते रहो देखते रहो, बहुत मजे आएंगे, देखते रहो। तो होगा क्या दोस्तों? अब इससे होता क्या है, तो मैं मिटा के दोबारा दिखा रहा हूं। इससे होता क्या, आपको क्लियरिटी आएगी। देखो इससे दोस्तों ये होता है कि जैसे ही ये चीजें होती है तो ये जो आपका, मैं इस वाले डायग्राम को दोस्तों अलग तरीके से बना रहा हूं, देखना आपको क्लियरिटी के लिए। होता क्या है
बहुत ही ध्यान से देखना। होता क्या है, यहाँ पे सारे प्लस वाले आ गए, क्यों है, यहाँ पे सारे माइनस वाले आ गए। अब क्या होता है, ये प्लस चार्जेस जो है ये सब और ये नेगेटिव चार्ज मिलके एक नया फील्ड बना देते हैं, जिसकी डायरेक्शन किधर होती है, इधर होती है, जिसकी डायरेक्शन किधर होती है, इधर होती है। बात समझ में आई? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये नया फील्ड बना देते हैं अपने आप में, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड फील्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंड्यूस्ड, यानी कि ये इंड्यूस्ड हुआ है, नया क्रिएट हुआ है। तो देखो दोस्तों क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के केस में क्या होता है कि जितना एक्सटर्नल फील्ड हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया था, उसके अंदर इस प्लस और इधर माइनस की वजह से उतना ही उल्टी डायरेक्शन में एक नया इंड्यूस्ड फील्ड बन जाता है। यानी तो नेट कितना हो गया दोस्तों, जीरो हो गया। नेट कितना हो गया, जीरो, क्योंकि अंदर दोस्तों क्या हो गया, देखो ये इंड्यूस्ड फील्ड है, इधर लिखा हुआ होगा है, मीन्स जितना इधर एक्सटर्नल आपने अप्लाई किया था, अंदर जो है, अंदर वाले ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फील्ड बना दिए, उतना ही फील्ड क्रिएट कर दिए। तो जैसे कि इधर मान के चलिए कि 100 हमने अप्लाई किया था, तो अंदर भी प्लस माइनस की वजह से कितना क्रिएट हुआ, 100 क्रिएट हुआ। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और नेट फील्ड कितना मिलेगा दोस्तों, नेट आपका मिलेगा जीरो। क्या बात है, तो आपको ये रट लेनी है कि कंडक्टर के अंदर दोस्तों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलता है, जीरो मिलता है। ये रट लो, देख लो, इसलिए यहाँ पे नेट आपका क्या दिखाया गया है दोस्तों, जीरो दिखाया गया है। आई होप आपको बहुत मजे आ रहे होंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये बेसिक आइडिया नहीं होता। वही सब बातें मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हेन जस्ट प्लेस एक्सटर्नल फील्ड, ये वाली सिचुएशन होती है, जब आप रखोगे तो ये वाली सिचुएशन होती है दोस्तों, ठीक है, ये वाला होता है, बहुत अच्छे। अच्छा, कुछ देर के बाद क्या होता है, कुछ देर के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स डेवलप इनसाइड मेटल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। ये चार्ज जो इंड्यूस हुए हैं, यहाँ पे प्लस प्लस वाले आए हैं और यहाँ पे माइनस माइनस आए हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसकी वजह से नया फील्ड बना यहाँ पे। और नेट एक्सटर्नल जो बना बचा आपका, एक्सटर्नल फील्ड और इंड्यूस जो नया क्रिएट हुआ है, दोनों बराबर हो जाते हैं, और इसलिए क्या हो जाता है, मेटल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है दोस्तों, जीरो हो जाती है। मजा आया, मजा आया। अब देखना, अगर आपको ये कंडक्टर की कहानी क्लियर है दोस्तों, तो डाइलेक्ट्रिक की कहानी और मजे आएगा। डाइलेक्ट्रिक दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से जेई मेन, जेई एडवांस, नीट में परफेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक को आप नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल ही नहीं, डाइलेक्ट्रिक को आप बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते दोस्तों, ठीक है। देखो आओ इसको ढंग से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखो डाइलेक्ट्रिक, ओहो मेरा डाइलेक्ट्रिक, देखो ये दोस्तों क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब पहले समझो। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होता है ना, कि आपको पता है ना, इंसुलेटर, इंसुलेटर मटेरियल को तीन तरीके से हमने डिवाइड किया है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री, फ्री 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 इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने का, जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, इसमें करंट फ्लो नहीं करता। इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। कंडक्टर, कंडक्टर में क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है, जिसमें करंट बहुत आसानी से फ्लो होता है, वो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं होते। आपको पता है, आपको पता है दोनों में डिफरेंस। इसलिए अब सुनो क्या होगा यहाँ पे, जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इनको नाम क्या देते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। तो आप बोलोगे क्या इंसुलेटर हैं, देखो इंसुलेटर से थोड़ा हटके हैं, ये क्या है, ये ऐसे मटेरियल हैं जो पूरा का पूरा इंसुलेटर नहीं है, परफेक्ट इंसुलेटर नहीं है, इंसुलेटर से थोड़ा सा आगे है ये, इन द सेंस कि देखो इसमें ना, इंसुलेटर में बिल्कुल ही करंट नहीं फ्लो होता है, यानी कि इनके अंदर बिल्कुल ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बल्कि डाइलेक्ट्रिक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, बट थोड़े बहुत चार्ज की शिफ्टिंग हो जाती है। जैसे कंडक्ट इंसुलेटर में बिल्कुल ही चार्ज की शिफ्टिंग नहीं होगी। जैसे आप क्या करोगे, अगर ये इंसुलेटर है, ये क्या है दोस्तों, इंसुलेटर है, इंसुलेटर, ठीक है ना। तो इस वाले केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ना, तो इसके चार्ज पार्टिकल जहां पे है वहीं पे रहेंगे, कहीं पे शिफ्ट नहीं होंगे। जैसा कि हमने इसमें देखा था, जैसा कि दोस्तों हमने इसमें देखा था, इसमें शिफ्टिंग हुई थी कंडक्टर वाले के केस में, हुई थी, बट इंसुलेटर में बिल्कुल ही नहीं होता। बट डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, इंसुलेटर से थोड़ा अलग होते हैं, इनमें शिफ्टिंग दिखती है, हाँ इनमें शिफ्टिंग दोस्तों दिखती है। बात समझ में आई ना, और वो भी थोड़े बहुत दिखती है। अब मैं आपको समझा रहा हूं, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरिटी आएगी, बस सब्र करो। अच्छी किताबें और अच्छे लोग जल्दी समझ में नहीं आते, बहुत अच्छे, आप लोगों को सुना होगा आप लोगों ने कहीं से, ये कॉपीराइट था वैसे, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। हाँ तो देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, अब ध्यान से सुनना।
ये डाइलेक्ट्रिक समझ गए ना, फिर कैपेसिटर वाले में आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर में ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन ना बहुत अच्छे अच्छे लोगों को हालत खराब कर देता है। तो देखो डाइलेक्ट्रिक केस में क्या होता है दोस्तों, डाइलेक्ट्रिक में ये होता है, मेरी बातें सुनो। ये है दोस्तों एक डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक में दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और लेकिन कम होते हैं लेकिन कम होते हैं, बात समझ में आई? कम होते हैं, ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब आपने इसको एक्सटर्नल फील्ड में क्या किया, अप्लाई किया, एक्सटर्नल फील्ड में रखा इसको, ठीक है। अब होगा क्या, हमने क्या देखा कि कंडक्टर के अंदर क्या होता था कि ये जितने सारे प्लस थे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगता था, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, इसमें भी लगेगा। बट इसमें होगा क्या, देखो यहाँ पे प्लस प्लस आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या अप्लाई किया था, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया था, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे प्लस माइनस की वजह से, इस प्लस माइनस की वजह से, जैसा कंडक्टर में हमने देखा था, अपोजिट डायरेक्शन में एक नया फील्ड बनेगा, जिसको हमने क्या नाम दिया है, इंड्यूस्ड। क्या नाम दिया है, इसको पूरा नाम यहाँ पे लिख देता हूं मैं दोस्तों, ई इंड्यूस्ड, यानी कि नया फील्ड आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब क्या होगा, तो नेट जीरो होगा, तो नहीं, यही अंतर होता है। कंडक्टर के अंदर क्या होता है दोस्तों, कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, कि यहाँ पे ना कंडक्टर के केस में हमने क्या देखा था, कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत थे, इस वाले में ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत थे, यानी कि इतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, कि जितना आपने इधर अप्लाई किया है फील्ड ना, उतने ही अमाउंट में उल्टी डायरेक्शन में ये क्रिएट कर देते हैं और नेट जीरो कर देते हैं। लेकिन आपके डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं दोस्तों। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि बहुत कम होते हैं ना, तो इससे होता क्या है, ध्यान से सुनना, इससे होता क्या है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता तो है नया, लेकिन उतना नहीं बनता जितना कि आपने यहाँ पे अप्लाई किया है। जैसे कि मान लीजिए आपने इस पे अप्लाई कितना किया था, 100 अप्लाई किया था, तो क्या हुआ, यहाँ पे प्लस माइनस आए तो इंड्यूस तो हुए, बट इनकी वजह से जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है दोस्तों, वो पता है कितनी बनी है, ओनली मान के चलो 70 बनी है, 70 न्यूटन पर कूलम बनी है, न्यूटन पर कूलम यूनिट बनी है। मींस जो इंड्यूस बना है ना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना है ना, एक्सटर्नल के रिस्पेक्ट में कम बना है, कम बना है, ये 100 तो ये 70, मैंने एग्जांपल लिया। मींस हमें ये बातें समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो हुई है, बट जीरो नहीं हुई। जैसे कंडक्टर में क्या हो जाता था, डायरेक्टली इधर 100 तो इधर भी 100, बट आपके डाइलेक्ट्रिक में कम हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्यों होती है, कि आपका एक्सटर्नल जो होता है फील्ड, वो ग्रेटर देन क्या होता है, जो नया बना है, इंड्यूस्ड बना है, इंड्यूस्ड बना है, बात समझ में आई, इंड्यूस्ड बना, याद रखना। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखोगे ना, नेट, तो नेट कैसे निकालोगे, नेट निकालोगे जितना आपने अप्लाई किया था और जितना आपका इंड्यूस हुआ है, इंड्यूस्ड हुआ है, क्लियर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, जीरो नहीं होती। ये मेन डिफरेंस है आपका कंडक्टर और इंसुलेटर का। हो सकता है आपको ये बहुत मजे आए होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना दोस्तों, आपको मैं बता नहीं सकता ये कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। क्या मेरी बातें क्लियर है, तो वही बातें मैंने लिखा है, आप जैसा मैंने समझाया आप वैसे ही याद कर लेना, ठीक है। एक देखो ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आपका है, कि होता क्या है दोस्तों, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है ना, हमेशा क्या होती है, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती है, टर्मिनेट्स और ओरिजिनेट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये अगेन नीट में पूछा गया है दोस्तों, पीवाईक्यू देख लेना, पीवाईक्यू देख लेना, अगेन पूछा गया है कि कंडक्टर जो होता है ना, कोई सा भी शेप हो इसका, इस कंडक्टर का जो सरफेस होता है दोस्तों, ये होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये हम देखेंगे, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाद में देखेंगे। ये होता है इक्वी पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यानी कि इक्वल पोटेंशियल, इन सारे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है दोस्तों, इक्वल है। तो इस केस में इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है ना, हमेशा परपेंडिकुलर। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है ना, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इधर भी निकल रही है तो परपेंडिकुलर, ये भी निकल रही है तो परपेंडिकुलर, हर एक फील्ड लाइंस क्या होती है दोस्तों, परपेंडिकुलर होती है। आप ये बातें याद रखेंगे, मजा आ रहा है ना, याद रखना, ये पूछा गया आपके एग्जाम में। आगे अपन देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। बाकी दोस्तों इसके बाद कुछ पैटर्न दिए गए हैं, हम इस पैटर्न को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास इतना ही रखते हैं, आराम से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, शानदार तरीके से करेंगे। बस इतना ही था आज की क्लास। अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रहा है, ये सीरीज पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें।
और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।